ब्रश करते वक्त अगर आपके गम्स से ब्लड आता है तो ये नॉर्मल नहीं है। ये बॉडी का एक वार्निंग सिग्नल है और अगर इसे इग्नोर किया तो टीथ लूज भी हो सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर अक्षय और आज हम बात करेंगे गम्स ब्लीडिंग के रियल रीजंस और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है जो हर पेशेंट को पता होना चाहिए। तो देखिए, पार्ट 1 में हम देखेंगे ब्लीडिंग, गम से ब्लीडिंग क्यों होती है, उसके रीजंस। तो देखिए, सबसे पहला रीज़न है प्लाक एंड टार्टर, जो कि सबसे कॉमन रीज़न है। जब ब्रशिंग प्रॉपरली नहीं होती है तो टीथ और गम्स के बीच में बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जिससे प्लाक बोलते हैं। ये हार्ड होकर टार्टर में कन्वर्ट होता है और फिर गम्स इन्फ्लेम होते हैं, यानी सूज जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे गम्स रेड होते हैं, स्वेलिंग आती है और ब्लीडिंग आती है जब भी आप ब्रशिंग करेंगे। इसका दूसरा रीज़न है जिंजिवाइटिस, मतलब ये गम डिसीज का फर्स्ट स्टेज होता है। इस स्टेज में पेन कम होता है, इसलिए लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इसकी गुड न्यूज़ ये है कि इस स्टेज पर भी डिसीज कम्प्लीटली रिवर्सिबल होती है, यानी आप इसे ठीक कर सकते हैं। तीसरा रीज़न है हार्ड ब्रशिंग। बहुत लोग सोचते हैं कि ज़ोर से ब्रश करेंगे तो टीथ क्लीन हो जाएंगे, लेकिन जितना भी आप हार्ड ब्रशिंग करोगे उतना गम्स को डैमेज करोगे, इसलिए ब्रशिंग सॉफ्टली करना है। चौथा इसका रीज़न है विटामिन डिफिशियंसी। विटामिन सी और विटामिन के की अगर डिफिशियंसी आपकी बॉडी में रहेगी तो ब्लीडिंग होगी। उसका फिफ्थ रीज़न है हार्मोनल चेंजेस। मेडिकल कंडीशंस रहती है, प्रेगनेंसी या फिर डायबिटीज़ में भी आपको गम्स में ब्लीडिंग हो सकता है, तो ये भी रिवर्सिबल है। अब इसका पार्ट 2 देखेंगे, ट्रीटमेंट प्लान। तो देखिए, इसमें 5 स्टेप रहते हैं। एक फर्स्ट स्टेप देखेंगे प्रोफेशनल क्लीनिंग, जिसे हम बोलते हैं स्केलिंग। ये सबसे पहला ट्रीटमेंट प्लान होता है जिसमें डेंटिस्ट प्लाक और टार्टर रिमूव करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग समझते हैं कि स्केलिंग के बाद टीथ वीक होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि गम्स और हेल्दी होते हैं। इसका स्टेप 2 क्या रहेगा, इसका स्टेप 2 रहेगा करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक। आपको सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करना है और सर्कुलर मोशन में यूज़ करना है और 2 मिनट की ब्रशिंग करनी है। इसका स्टेप 3 क्या रहेगा, माउथ वॉश एंड फ्लॉस। माउथ वॉश एंटीबैक्टीरियल है, इसलिए आपको उसको यूज़ करना है, और फ्लॉस गम्स को हेल्दी बनाता है। इसका स्टेप 4 रहेगा डाइट इंप्रूवमेंट। विटामिन सी आपको डाइट में बढ़ाना है। और इसका स्टेप 5 रहेगा रेगुलर डेंटल चेकअप। देखिए, हर 6 महीने में आपको एक बार डेंटल विजिट करनी है और आपकी गम्स की कंडीशन वहाँ पे चेक करनी है। याद रखिए, ब्लीडिंग गम्स नॉर्मल नहीं है। अर्ली ट्रीटमेंट से टीथ लाइफ टाइम तक सेव कर सकते हैं। अगर ब्रशिंग के टाइम ब्लड आता है तो कमेंट में ब्लीडिंग लिखो, मैं आपको गाइड करूँगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते और एक ऐसी नई वीडियो में, तब तक थैंक यू।